हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट मैथ स्टडी। आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट इससे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम हायर क्लासेस में भी इसे यूज़ करते हैं, तो इससे आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। चलिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। ये मेरे पास एक कंपस है। अगर मैंने इसे ओपन किया, इसे हम कहेंगे आर्म्स, और इसकी आर्म्स के बीच में एक स्पेस आई, इसे क्या बोलेंगे? देखिए। एंड सेकंड एग्जांपल है मेरे पास सीज़र। मैंने एक सीज़र को ओपन किया और इसकी जो बीच में ओपनिंग है, इसे देखिए क्या कहेंगे हम? इसे हम कहते हैं एंगल। सो हम देखते हैं हमारे पास एंगल की डेफिनेशन क्या है। एंगल इज़ द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइन्स दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट। क्या मीनिंग हुआ इस डेफिनेशन का? आई होप आपको रेज के बारे में तो पता ही होगा। चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं। लाइन होती है हमारे पास जिसे हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट होती है हमारे पास जिसे हम दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। हमारे पास पॉइंट्स होते हैं कि ये लाइन है, इतनी ही होएगी ए बी। जैसे हमारे पास पेन है, अब हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते दोनों साइड से ही, तो ये हमारे पास क्या होगा? लाइन सेगमेंट। थर्ड इज रे। रे होती है हमारे पास जहाँ पर एक साइड से फिक्स होता है और सेकंड साइड हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। हम एंगल समझते हैं क्या है। हमने एक डायग्राम बनाया। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी ओ एंड दिस पॉइंट बी बी। एंगल एक फिगर है जो टू रेज से बनी है, दो रेज से बनी है, जहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। जो इसके बीच में स्पेस आई, इसे हम कहते हैं एंगल। जो इसकी ये वाली साइड है, इसे हम कहते हैं इनिशियल साइड, एंड दिस साइड इज टर्मिनल साइड। जैसे हम इस डायग्राम को कंपास से भी समझ सकते हैं। जैसे कंपास है हमारे पास, ये इसकी इनिशियल साइड होगी। हमने जब इसे ओपन किया, ये इसकी टर्मिनल साइड बन गई और ये इसके बीच में एंगल आ गया। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं ओ ए एंड दिस इज साइड बी एंड दिस इज आवर एंगल। हम इसे क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी। जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ओ ए। एंड ओनली हम इसे एंगल ओ भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमने यहाँ से रोटेट किया इस साइड, तो ये होएगी हमारे पास इनिशियल साइड एंड दिस इज आवर टर्मिनल साइड। हमारे पास दो एंगल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। जब हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं ना, हमारी घड़ी कैसे चलती है? ऐसे। इसे हम कौन सी डायरेक्शन कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अगर हम जाएंगे इसके ऑपोजिट, इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इसे ही हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। जब हम आएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा नेगेटिव एंगल। जब हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारे पास बनेगा पॉजिटिव एंगल। लेट्स सपोज ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल है, तो हम इसे लिखेंगे -30 डिग्री। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। वी हैव 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन इज 0 डिग्री। फर्स्ट इज 0 एंगल। जब हमने एक ऐसी लाइन बनाई, ये हमारे पास 0 डिग्री है, इसे हमने कितनी डिग्री पर भी रोटेट नहीं किया। जैसे हमारे पास कंपास है, इसे हमने इतना ही रखा, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। सेकंड, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है?
जो भी एंगल हमारे पास 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से थीटा हमारे पास 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आएगा, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। थर्ड वन इज राइट एंगल, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे, इसे हम कहेंगे 90 डिग्री एंगल। देन फोर्थ वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, जो भी एंगल 90 डिग्री टू 180 के बीच में होता है। सपोज दिस इज 120 डिग्री एंगल। सो जो भी एंगल 90 से 180 के बीच में होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम किसे कहते हैं, जो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल, जो भी 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। दिस वन 180 टू 360 डिग्री, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। This one is 360 degree angle. This is called complete angle. हम इन 7 टाइप्स में जो भी एंगल्स ले रहे थे वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे। इसमें भी हमने ऐसे लिया, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, सब में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिए। सो इसलिए हमने ये सारे पॉजिटिव एंगल लिए। अगर हम इसे ऐसे लेते, अगर ये 30 है तो अब हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो हम इसे लिखेंगे -30 डिग्री एंगल। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सो थैंक यू।